हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हो बच्चों? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यार आज तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ टोटोमेरिज्म की ट्रिक, जिसके बारे में अभी अपन जानने वाले हैं। इसके बेसिस पे आप पहचान जाओगे किसी भी मॉलिक्यूल में कि टोटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। यानी पहली चीज़, आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन यू विल बी नोइंग कि भाई किसी भी सवाल में टोटोमेरिज्म है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी हमें स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कीटो से इनॉल स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाना है तो वो भी आप सीखेंगे। तो यारो सभी के सभी तो कॉपी पेन लेकर बैठो, वीडियो को पॉज कर लो, कॉपी पेन लेकर बैठो, मेरे साथ आप करिएगा, की पॉइंट्स को नोट करिएगा, मजा आएगा, है ना। क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, आप सभी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, टोटोमेरिज्म के अंदर पहली चीज हमारे जो पर्टिकुलर सिलेबस में है वो है कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। यानी प्राइमरीली क्या होता है, प्राइमरीली ऐसा होता है हमारे पास एक कीटोन होता है, और कीटोन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस एज अ कैटलिस्ट कन्वर्ट हो जाता है इनॉल फॉर्म में। इनॉल फॉर्म के अंदर हमारे पास एल्कीन के साथ एल्कोहल जो होता है बच्चों, वो कॉन्जुगेशन में होता है। यहां से देखिए, एल्कीन इज इन कॉन्जुगेशन, इज इन रेजोनेंस विद एल्कोहल, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म होता है, ये इनॉल फॉर्म होता है। अब ये कैसे बनता है, क्या बनता है, तो पूरा डिटेल वीडियो इसका अलग होता है, वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। अब इस तरह ट्रिक की बात कर रहे हैं, कैसे पहचानेंगे। तो पहचानना बहुत बहुत आसान है बच्चों। पहली चीज़, कंपाउंड जो है ना, वो आपके सामने या तो होना चाहिए एल्डिहाइड या होना चाहिए कीटो, यानी कंपाउंड मस्ट बी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा एस्टर, एसिड, अमाइड ये सब होंगे तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए टोटोमेरिज्म में यहाँ प्राइमरीली हम कीटो इनॉल की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसके अलावा भी टोटोमेरिज्म होते हैं कई तरह के, लेकिन अपने को सिर्फ अभी इसी बारे में जानना है, ओनली अबाउट कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, समझ रहे हैं। तो टोटोमेरिज्म कई सारे और भी कंपाउंड्स हैं, नाइट्रो वाले कंपाउंड्स भी शो करते हैं, नाइट्रोसो वाले भी शो कर सकते हैं, कई सारे और भी होते हैं, बट उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। तो एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में क्या होना चाहिए भाई, एल्डिहाइड कीटोन में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो मान लीजिए हमारे पास आता है बच्चों, हमारे पास मान लो आ जाता है ये HC डबल बॉन्ड OH, चेक करके बताओ क्या ये शो करेगा भाई, एल्डिहाइड तो है। पहला क्राइटेरिया डन हो गया, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया क्लोज हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पे जो कार्बन एटम ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा H कहाँ से होगा। ये अल्फा H क्या होता है, तो सभी को बता देता हूँ कि ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इससे जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है ये होता है अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे जो H लगा होता है ये होता है बच्चों अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। तो यहाँ पे अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। मान लीजिए वी हैव दिस CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड है, ध्यान से देखिए, एल्डिहाइड या कीटोन तो है ही। अब इसके बाद ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और ऑब्वियसली इस पे अल्फा H है, हेंस इट विल शो टोटोमेरिज्म, ये कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म शो करेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एसीटोन है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एसीटोन का बड़ा भाई है अगला कार्बन, इसके होमोलोग्स हैं, इसके बाद कुछ नेक्स्ट होमोलोग्स हैं सीरीज में, तो आप देख सकते हैं इन सब में बच्चों अल्फा H अवेलेबल है, और कार्बोनिल कंपाउंड तो है ही। तो ये हमारे सभी के सभी प्राणी जो हैं दे विल शो टोटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर ये साइक्लिक है तो भी क्या हुआ, अल्फा H है तो शो करेगा। लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए अल्फा H कैंसिल हो गया, नहीं है, तो भाई वहीं पे OI ये टोटोमेरिज्म हमारा ये शो नहीं करेगा बच्चों। तो जैसे अब यहाँ पे अल्फा H खत्म हमने कर दिए, तो इट विल नॉट शो टोटोमेरिज्म, ये टोटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। ओके एवरीवन, बात समझ में आई। अब उसके बाद इसमें इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल होता है जिससे स्टूडेंट नॉर्मली कन्फ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल है और हमें चेक करना है यहाँ पे, तो एक चीज़ बता देता हूँ, जब यहाँ पे कार्बन sp2 है और वहाँ से जो H है जुड़ा है, तो ये हमारा अल्फा H नहीं माना जाएगा, यानी अल्फा H मस्ट बी अटैच टू sp3 कार्बन। किससे जुड़ा होना चाहिए, sp3 यानी सिग्मा बॉन्डेड वाले कार्बन से ही जुड़ा होना चाहिए, पाई बॉन्डेड से नहीं जुड़ा होना चाहिए। अब इसके भी रीजंस होते हैं, लेकिन आप अभी हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि यहाँ अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, चेक करिए, आप देखिए, एक बार वीडियो को पॉज करके चेक करो बच्चों सभी के सभी, क्या ये हमारा शो करेगा, विल इट शो टोटोमेरिज्म, सोच के बताइए।
ध्यान से देखिए, ये शो नहीं करेगा, ये अल्फा पोजीशन आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे इट विल नॉट शो। अल्फा पोजीशन तो है, कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे बच्चों अल्फा H अवेलेबल नहीं है। तो बात समझ में आ रही है क्या? यस बच्चों, एवरीवन। अब बात आता है, तो इससे अब सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, टोटोमेरिज्म को खट से पहचान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसके बाद, यहाँ पे एक और पर्टिकुलर चीज होती है पैरा टोटोमेरिज्म। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो इस पर्टिकुलर पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में अल्फा H यहाँ है, ध्यान रखिए, तो इट विल शो OI, इट विल शो टोटोमेरिज्म। दिमाग में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता नहीं क्यों घूम रहा है ठीक है, तो यहाँ पे ये शो करेगा, ध्यान रखिए। तो इसमें अल्फा H यहाँ ना होके इसके सिस्टम में यहाँ पे अवेलेबल है, इस पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में दिस इज अल्फा H। अब नाउ द पॉइंट इज, अगला ट्रिक अब अपने को जानना है कैसे ड्रॉ करें भाई, हाउ टू ड्रॉ इट। तो ड्रॉ करना बहुत बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए इसमें अपने को इनॉल फॉर्म ड्रॉ करना है कि भाई कौन कौन से इनॉल फॉर्म्स हैं। तो बहुत सिंपल है, पहचानो कि कितने तरह के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फा H आर देयर। तो आप देख सकते हो अल्फा H यहाँ भी है, अल्फा H यहाँ भी है, और दोनों तरफ ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग तरह के, एक तरफ मिथाइल है तो एक तरफ हमारे पास इथाइल है। तो आप क्या करोगे, सिंपली पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दो एडजेसेंट CC बॉन्ड पे, शिफ्ट द पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट CC, कार्बन कार्बन बॉन्ड पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। यानी ये CO बॉन्ड तोड़ा है और पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया है। अब शिफ्ट कर दिया तो O बेचारा हमारा परेशान लाचार, क्योंकि O को तो 2 बॉन्ड बनाने हैं ना, तो इस O को आप दे दोगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को क्या दोगे, हाइड्रोजन। सिमिलरली अब यहीं पे अगर हम बात करें बच्चों, तो इसी पाई बॉन्ड को एक बार एडजेसेंट लेफ्ट की बजाय वही एडजेसेंट राइट वाले पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर दोगे। तो यहाँ पे आपने शिफ्ट कर दिया इसको राइट वाले पाई बॉन्ड की तरफ और बन गए। यस, तो इस तरीके से अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि कितने टोटोमेरिक फॉर्म बने, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स पूछे तो स्ट्रक्चर्स 2 ही आएंगे, लेकिन अगर यहीं पे स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड करने हो तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो तब क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास बच्चों कुछ ऐसा है, वी हैव समथिंग लाइक दिस, और इसमें हमें इनॉल फॉर्म बनाना है। सोच के बनाइए, वीडियो को पॉज करिए, ड्रॉ दिस, हाउ मेनी इनॉल फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स की ही बात कर रहे हैं अभी हम, अभी वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द स्ट्रक्चर्स। तो बनाइए कितने बन सकते हैं, सिंपल, ध्यान से देखिए, दोनों फॉर्म्स जो हैं उनमें अल्फा H एक ही जैसे हैं भाई, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा है, बिकॉज दोनों तरफ ग्रुप्स जो हैं वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ओनली 1 इनॉल फॉर्म, यानी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ओनली 1 इनॉल फॉर्म वुड बी पॉसिबल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बात समझ में आई है क्या बच्चों? यस, दैट्स हाउ इट इज टू बी डन। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे 2 तरह के अल्फा H है, यानी सीधा ट्रिक क्या हो गया, अगर हमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स निकालने हैं तो हमें इवन ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट चेक हाउ मेनी टाइप ऑफ अल्फा H आर प्रेजेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ अल्फा H आर प्रेजेंट। सो बात समझ में आई कि जितने टाइप के, जितने प्रकार के अल्फा H हैं उतने ही स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आ जाएंगे, उतने ही स्ट्रक्चर्स हमारे बनेंगे। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? सो आई थिंक टू सम अप यू हैव अंडरस्टूड दैट एल्डिहाइड या कीटोन हमारे पास इन जनरल होना चाहिए एंड अल्फा H होना चाहिए। अल्फा H वो है जो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ H है, और उसके फिर हमने क्वेश्चंस देख लिए। होपिंग दैट इसके बेसिस पे आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये ट्रिक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। इसके अलावा आपको मैं एक अमेजिंग रिसोर्स बताता हूँ जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बच्चों हमारी ऐप पे या वेबसाइट पे आप जाइएगा, लॉगिन करिएगा, और वहाँ पे आपको काफ़ी सारा, वहाँ पे पेड कोर्सेज भी हैं, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल भी मिलेगा। लेकिन वो हमारे पेड बैचेस का कई सारा मटेरियल हमने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो यू कैन विजिट आवर स्टडी मटेरियल सेक्शन फॉर द DPPs अलॉन्ग विद देयर इज़ अ सेक्शन नोन एज प्रैक्टिस। तो वहाँ पे आप काफ़ी सारे टेस्ट जो है खुद के बना के यू कैन प्रैक्टिस देयर एज वेल। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर पेड कोर्सेज। इफ यू वांट एनी ऑफ देम यू कैन एनरोल इन दैट एज वेल। Okay बच्चों, see you in the next video. Bye bye, take care and keep preparing well. Love you all.